क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनर अभिकल्पक था? ए. कोंडापल्ली सिद्धारमैया, बी. पिंगली वेंकैया, सी. पिंगली परसुरमैया, डी. चलापथी राव। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी. पिंगली वेंकैया। आपको बता दें, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर अभिकल्पक पिंगली वेंकैया थे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1974 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। क्वेश्चन नंबर Q.2 प्राचीन बौद्ध ग्रंथ निम्न में से किस भाषा में लिखे गए थे? ए. पाली, बी. अपभ्रंश, सी. संस्कृत, डी. प्राकृत। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए. पाली। आपको बता दें, प्राचीन बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। बौद्ध साहित्य में मुख्यतः बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? ए. 1963, बी. 1973, सी. 1983, डी. 1993। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी. 1993। आपको बता दें, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत किया गया है। इस आयोग को किसी जाति को पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल करने तथा बहाल करने संबंधी शिकायतों का परीक्षण कर इस संबंध में केंद्र सरकार को सलाह देने का अधिकार है। उल्लेखनीय है कि 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? ए. असम, बी. कर्नाटक, सी. राजस्थान, डी. आंध्र प्रदेश। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए. असम। आपको बता दें, बोडो भाषा भारतीय राज्य असम की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। भारत में यह विशेष संवैधानिक दर्जा प्राप्त 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? ए. आइसलैंड, बी. स्वीडन, सी. भारत, डी. नॉर्वे। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी. भारत। आपको बता दें, विश्व में भारत को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के उत्तर में स्थित है? ए. प्रधान मध्य रेखा, बी. मकर रेखा, सी. कर्क रेखा, डी. भूमध्य रेखा। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी. भूमध्य रेखा। आपको बता दें, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटने वाले शून्य अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा काउंसिल के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? ए. 5, बी. 15, सी. 10, डी. 25। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए. 5। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य हैं। यूएसए, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस एवं चीन। शेष 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? ए. असम, बी. कर्नाटक, सी. ओडिशा, डी. राजस्थान। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए. असम। आपको बता दें, भारत के असम राज्य पर अहोम वंश 1228-1826 का शासन था। इस साम्राज्य की स्थापना चाओ लुंग सुख्फा ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9, पाक जलसंधि भारत को किस देश से अलग करती है? ए. पाकिस्तान, बी. बांग्लादेश, सी. इंडोनेशिया, डी. श्रीलंका। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी. श्रीलंका। आपको बता दें, पाक जलसंधि पाक स्ट्रेट एक जल निकाय है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ये भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मध्य स्थित है।
ये बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10। उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? ए हिमालय, बी पश्चिमी घाट, सी विंध्य, डी सतपुड़ा। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी विंध्य। आपको बता दें, भौगोलिक रूप से विंध्य पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करती है, अर्थात ये पर्वत श्रृंखला उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय भारत के मध्य विभाजक रेखा है। क्वेश्चन नंबर 11। भारत ने अपने इस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ए बांग्लादेश, बी चीन, सी पाकिस्तान, डी श्रीलंका। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी चीन। आपको बता दें, पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। ये समझौता शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांतों पर आधारित था। ये समझौता वर्ष 1954 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12। बी आर अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री थे? ए श्रम, बी वित्त, सी कानून, डी रक्षा। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कानून। आपको बता दें, बी आर अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह और श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। क्वेश्चन नंबर 13। इसरो की स्थापना कब हुई थी? ए वर्ष 1965, बी वर्ष 1969, सी वर्ष 1971, डी वर्ष 1976। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी वर्ष 1969। आपको बता दें, अंतरिक्ष विज्ञान के अनुसंधान के लिए वर्ष 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था, जिसको वर्ष 1969 में पुनर्गठित करके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? ए मेघालय, बी राजस्थान, सी उत्तराखंड, डी केरल। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मेघालय। आपको बता दें, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय है। इन क्षेत्रों में 250 सेमी से अधिक वर्षा होती है। चेरापूंजी और मासिनराम जैसे सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान भी मेघालय राज्य में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15। किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? ए बाबर, बी अकबर, सी शिवाजी, डी बाजीराव पेशवा। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी शिवाजी। आपको बता दें, शिवाजी की अभिनव सैन्य रणनीति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने युद्ध प्रणाली के रूप में गुरिल्ला युद्ध के तरीकों को अपनाया, जिन्हें शिवा सूत्र या गामिनीकावा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ए अहमदाबाद, बी लखनऊ, सी उदयपुर, डी हैदराबाद। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 17। गेटवे ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया था? ए लॉयड राइट, बी जॉर्ज विटेट, सी फ्रैंक गेहरी, डी जाहा हादीद। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी जॉर्ज विटेट। आपको बता दें, इंडो सरसैनिक शैली में निर्मित गेटवे ऑफ इंडिया भारत के सबसे अनूठे स्मारकों में से एक है, जो मुंबई में स्थित है। इसके निर्माण के पीछे मुख्य उद्देश्य किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की मुंबई तत्कालीन बम्बई की यात्रा थी। मार्च 1911 में बॉम्बे के गवर्नर सर जॉर्ज सिडेनहम क्लार्क ने स्मारक की नींव राखी। इसका वास्तुशिल्पकार जॉर्ज विटेट था। ये वर्ष 1924 में बनकर तैयार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को कहा जाता है? ए मैकमोहन रेखा, बी मैगिनॉट रेखा, सी रेडक्लिफ रेखा, डी सर क्रीक। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी रेडक्लिफ रेखा। आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, जबकि भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन मैकमोहन रेखा द्वारा तथा फ्रांस एवं जर्मनी के बीच की सीमा रेखा को मैगिनॉट रेखा कहा जाता है। इसके अलावा सर क्रीक कच्छ के रण में स्थित एक दलदली क्षेत्र है। ये भारत पाकिस्तान के बीच विवादित स्थल है। क्वेश्चन नंबर 19। भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों सिस्मिक जोन्स में विभाजित किया गया है? ए 5, बी 4, सी 2, डी 6। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 4। आपको बता दें, भारत को भूकंप क्षेत्रों सीस्मिक जोन्स में विभाजित किया गया है। ये भूकंप क्षेत्र जोन 2, जोन -3,
जॉन 4 तथा जॉन 5 में विभाजित है। सबसे अधिक खतरे वाला जॉन -5 है। क्वेश्चन नंबर 20। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी तमिलनाडु। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान। आपको बता दें, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसका क्षेत्रफल 3,42,329 वर्ग किमी है। इसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश 3,08,252 वर्ग किमी तथा महाराष्ट्र 3,07,713 वर्ग किमी का स्थान है। क्वेश्चन नंबर 21। बुद्ध का जन्म में हुआ था? ए वैशाली, बी लुम्बिनी, सी कपिलवस्तु, डी पाटलिपुत्र। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी लुम्बिनी। आपको बता दें, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक गांव में 563 पू में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्यगण के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोलिय गणराज्य कोलिय वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 22। खजुराहो मंदिर राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी उत्तराखंड। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण 950-1050 ई के बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिरों में कांदारिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। क्वेश्चन नंबर 23। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट सी बीच कहाँ है? ए चपोरा तट बीच, बी दीव तट बीच, सी अक्सा तट बीच, डी मरीना तट बीच। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी मरीना तट बीच। आपको बता दें, चेन्नई तमिलनाडु स्थित मरीना तट बीच भारत में सबसे लंबा समुद्री तट है। इसकी लंबाई लगभग 13 किलोमीटर है। यह एक प्राकृतिक नगरीय तट बीच है। क्वेश्चन नंबर 24। महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ए बंगलो, बी कटक, सी बद्रीनाथ, डी कोटा। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कटक। आपको बता दें, प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से कटक शहर महानदी के तट पर स्थित है, जबकि बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर तथा कोटा शहर चंबल नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25। संसद की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ए भारत का राष्ट्रपति, बी लोकसभा का अध्यक्ष, सी भारत का उपराष्ट्रपति, डी भारत का प्रधानमंत्री। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी लोकसभा का अध्यक्ष। आपको बता दें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118(4) के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष पीठासीन होगा। यदि वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करेगा। यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा हो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा मनोनीत किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 26। तांबे का परमाणु क्रमांक क्या है? ए 28, बी 25, सी 23, डी 29। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 29। आपको बता दें, तांबा आवर्त सारणी में समूह 2 इप समूह का सदस्य है। इसका परमाणु क्रमांक 29 है। इसे सिक्का धातु भी कहते हैं, क्योंकि पहले ये धातु सिक्के कॉइन्स बनाने में प्रमुख रूप से प्रयुक्त की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले एजाइरेक्टा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वानस्पतिक नाम है? ए गुड़हल, बी नीम, सी करी का पेड़, डी देवदार का पेड़। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी नीम। आपको बता दें, एजाइरेक्टा इंडिका नीम का वैज्ञानिक नाम है। इसमें एजाइरेक्टा इसके वंश, जीनस तथा इंडिका जाति स्पीशीज को बताया है। क्वेश्चन नंबर 28। लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे पर बसा था? ए नर्मदा, बी गंगा, सी यमुना, डी साबरमती। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी साबरमती। आपको बता दें, सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये साबरमती नदी की सहायक है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 29। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है?
ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी उत्तराखंड। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आपको बता दें, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ये देश की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। ये कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30। काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? ए खादर मिट्टी, बी बांगर मिट्टी, सी कछारी मिट्टी, डी क्रेगुर मिट्टी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी क्रेगुर मिट्टी। आपको बता दें, काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर, क्रेगर, रेगुर या कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चरनोजम आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र और साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों के लगभग 5.46 लाख वर्ग किमी क्षेत्र पर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 31। हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीने में निम्न में से कौन सा हिंदू त्योहार मनाया जाता है? ए होली, बी रक्षाबंधन, सी मकर संक्रांति, डी दिवाली। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए होली। आपको बता दें, हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीने मार्च में फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली त्योहार मनाया जाता है। होली रंगों तथा हंसी खुशी का त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 32। बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से किसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है? ए सातरेई, बी तीस्ता, सी सुरमा, डी क्राइडेक। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सुरमा। आपको बता दें, बराक नदी को बांग्लादेश में सुरमा नदी के नाम से जाना जाता है। ये पूर्वोत्तर भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है, जिसका उद्गम मणिपुर एवं नागालैंड की सीमा पर बरल श्रेणी से होती है। उद्गम क्षेत्र में ये किरोंग किरोंग के नाम से जानी जाती है। यह असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 33। पुरातात्विक स्थल ईमानगांव कहाँ स्थित है? ए कर्नाटक, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आपको बता दें, पुरातात्विक स्थल ईमानगांव महाराष्ट्र में स्थित है। इस स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं।